वेदव्यासाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओंकारो यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरुचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा। यज्ञच्छाया सुशीता द्विजगणमधुपैर्गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्योस्तन्नमामि गजाननं। वेदाभारत सर्वस्वं वेदा विश्वस्य भूतयः वेदा धर्मस्य मूलं च वेदा विज्ञानयोनयः। अधुना कोरोना कालः अतएव ई कंटेंट माध्यमेन शास्त्रीकक्षायाः छात्राणां कृते वेद परिचयं प्रस्तौमि। अथ को वेदः? वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिः अनेन प्रकारेण भवति। वेदशब्दो ह्ययं विदज्ञाने विदलीलाभे विदविचारणे विदसत्तायाम् इति चतुर्विधातुभिर्व्युत्पाद्यते। ज्ञानार्थको वेद इत्येतत् पदं विदधातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। आम्नायः आगमः श्रुतिः वेदः इति सर्वे शब्दाः परस्परं पर्यायाः। सुपरिज्ञातमेवैतद्यत् भारतीयसंस्कृतेर् भारतीयधर्मस्य च मूलं धर्मार्थकाममोक्षेति चतुर्विधपुरुषार्थानां साधकः आर्यजातीयानां भारतीयानां परमं प्रमाणं वेदा एवेति। परिभाषा: विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यैस्ते वेदाः इति ऋक्प्रातिशाख्ये कथितम्। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति सायणाचार्यः। मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति आपस्तम्भः। अनन्ता वै वेदाः। इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः इति सायणाचार्येण भाष्यभूमिकायां कथितम्। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इति तैत्तरीय भाष्य भूमिकायां लिखितं सायणेन। अब छात्रों की सुगमता के लिए हिंदी में बताया जा रहा है। शास्त्री एवं आचार्य के समस्त छात्रों के लिए वेद एवं वेदांगों का परिचय एवं महत्व प्रतिपादित किया जा रहा है। भारतीय मान्यतानुसार वेद सृष्टि की प्रथम वाणी है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत भी वेद में ही निहित है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेद के महत्व को निष्ठापूर्वक स्वीकार किया है। जैसा कि पूर्व में
संस्कृत में वेद की व्युत्पत्ति एवं परिभाषाओं का निरूपण किया गया था, उसी को हिंदी में छात्रों की सुविधा के लिए भी प्रतिपादित किया जा रहा है। छात्रों, आपको पता हो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को वेद कहते हैं। अपूर्व से जो वाक्य को भी वेद कहते हैं। सायणाचार्य जी ने कहा है, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, वो अलौकिक उपाय जिस ग्रंथ में कहा गया है वह वेद है। ये परिभाषा सायणाचार्य ने दी है। इस प्रकार से अब वेद की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा का निरूपण किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, षडंग की चर्चा करते हैं। वेदस्य षडंगानि भवन्ति तानि सन्ति शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंदांसि यथा पाणिनीय शिक्षायाम उक्तम। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनीय शिक्षा में 41 और 42वें नंबर के श्लोक में इसका निरूपण किया गया है। वेदांग का अर्थ एवं महत्व इस प्रकार है। अंग शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमी भिदिति अंगानि, अर्थात जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता प्राप्त होती है उन्हें अंग कहते हैं। वेद स्वयं अपने आप में दुरूह एवं जटिल विषय है, इसलिए वेद का अर्थ जानने में, कर्मकांड के प्रतिपादन में जो उपयोगी शास्त्र हैं उन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, ऐसा भाष्यकार पतंजलि ने पशपशानिक में कहा है। इन 6 वेदांगों का उल्लेख गोपथ ब्राह्मण, बौधायन धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। षडंगों में शिक्षा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यह वेद रूपी शरीर का घ्राण कही गई है, अर्थात जिस प्रकार से शरीर में नासिका का महत्व है उसी तरह से इसका भी है। सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा है, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारु यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षेति, अर्थात वह विद्या जो स्वरवर्ण आदि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे। तैत्तरीयोपनिषद में शिक्षा शास्त्र का प्रयोजन इस प्रकार बताया है, अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा वलं साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। गुरु शिष्य परंपरा में पहले गुरुजी किसी मंत्र का उच्चारण स्वयं करते हैं और शिष्य उस उच्चारण को सुनकर स्वयं उसका अनुसरण करता है। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं।
लगभग 22 शिक्षा ग्रंथ प्रकाशित एवं उपलब्ध हैं, जिसमें पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा, मांडूकी शिक्षा आदि प्रमुख हैं। अब हम कल्प की बात करते हैं। वेदांग साहित्य में कल्प का अपना विशिष्ट स्थान है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कहा गया है, कल्पो वेद विहितानां कर्मणा मानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। अर्थात कल्प का अर्थ है वेद में विहित कर्मों का क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र। कल्प सूत्र के अंतर्गत मुख्यतः 4 विभाग हैं। पहला श्रौत सूत्रम, दूसरा गृह्य सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, चौथा शुल्ल सूत्र। अब तीसरे अंग की बात करते हैं, व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है। व्याकरण वेद पुरुष का मुख माना जाता है। मुख होने के कारण ही वेदांगों में व्याकरण की प्रमुखता है। व्याकरण की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, व्याक्रियन्ते संसाध्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, अर्थात पदों की मीमांसा करने वाला शास्त्र है। आचार्य वररुचि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षोहा गमलग्वसंदेहा प्रयोजनम, अर्थात रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु तथा 5वां असंदेह। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के मुनित्रय के नाम से सुविख्यात हैं। ये तीनों महामुनि सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार के नाम से जाने जाते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी विश्व प्रसिद्ध हैं। लगभग 4000 अल्पाक्षर सूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाणिनि जैसा भाषा मर्मज्ञ विद्वान संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, ऐसा वैयाकरण लोग मानते हैं कि जितनी खुशी एक पुत्र के जन्म लेने से होता है, उतने वो आधी मात्रा के लाघव करने में उनको अनुभूति होती है। चौथा निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते कहा गया है। पंच ज्ञानेन्द्रिय में कान का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार निरुक्त का भी है। निरुक्त निघंटु की टीका है। यह निर्वचन शास्त्र है। इसके रचयिता महर्षि यास्क हैं। यस्कस्य गोत्रापत्यम यास्कः, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम कहा गया है। अर्थात अर्थ जानकारी के लिए स्वतंत्र रूप से जो पदों का संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है। निघंटु ग्रंथ को कोश साहित्य का प्रथम ग्रंथ कह सकते हैं। यह निघंटु ग्रंथ 5 अध्याय और 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहते हैं, चौथा अध्याय नैगम कांड कहलाता है और पंचम अध्याय दैवत कांड है। यास्काचार्य के निरुक्त में 12 निरुक्तकारों के नाम तथा मत निर्दिष्ट किए गए हैं। 13वें निरुक्तकार स्वयं यास्क है। निरुक्त के प्राचीन टीकाकार दुर्गाचार्य जी हैं। निरुक्त में 12 अध्याय हैं और अंत में 2 अध्याय परिशिष्ट के हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 अध्याय हैं। 5वां छंदा, वेद के मंत्रों के उच्चारण के निमित्त छंदों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बिना छंदों के ज्ञान हुए मंत्रों का उच्चारण
तथा पाठ ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि तथा छंद का ज्ञान आवश्यक माना गया है। इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ पिंगलाचार्य कृत छंद सूत्र है। यह ग्रंथ सूत्र रूप में 8 अध्यायों में विभक्त है। भट्ट हलायुध कृत मृत संजीवनी नामक व्याख्या प्रसिद्ध है। वेद में 7 छंद हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप एवं जगती छंद। इन 7 छंद में 24 अक्षर से प्रारंभ होते हैं और इसके बाद 4-4 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं, जैसे 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 अक्षर। भरत मुनि ने तो छंद के बिना शब्द को स्वीकार ही नहीं किया है। उन्होंने कहा है, छंद हीनो न शब्दोस्ति न छंद शब्द वर्जितम। अब हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र वेद रूपी शरीर के आंख हैं। जिस प्रकार से शरीर में आंख का महत्व है, उसी प्रकार से वेदांगों में ज्योतिष का अपना महत्व है। यज्ञ के लिए समय शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है, युवसंते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत। अर्थात ब्राह्मण वसंत ऋतु में अग्नि का आधान करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में, वैश्य शरद ऋतु में आधान करें। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि प्रातः काल तथा सायंकाल में प्रत्येक अग्निहोत्री को अग्नि में दुग्ध या घृत से हवन करने का विधान है। कहने का आशय यह है कि नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु तथा संवत्सर काल के समस्त खंडों के साथ याग का विधान वेदों में पाया जाता है। जिस प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सर्पों का मणि उनके मस्तक पर निवास करता है, उसी प्रकार षडंगों में ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणियो यथा, तद्वद् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। ज्योतिष के 3 मार्ग को त्रिस्कंध कहा जाता है। सिद्धांत, संहिता, होरा एवं स्कंधत्रयात्मकम्। वेदस्य निर्मलं चक्षुर ज्योतिष शास्त्रमनुत्तमम्। ऐसा लगदो नामाचार्य नाम के विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार से वेद एवं वेदांगों की चर्चा की गई है और यह वेद एवं वेदांग का इतिहास समस्त वेद छात्रों के लिए उपयोगी है। आप परीक्षा में प्रश्न पत्रों में किसी भी ग्रंथ के परिचय में इसका उल्लेख कर सकते हैं। वेद एवं वेदांगों का इस प्रकार से शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप नियमित जो परिभाषाएं हैं उनको कंठस्थ करने से आपको लाभ मिलेगा और
समय समय पर आपके लेखन में इससे पुष्टि होगी और आपको वेद विषयक ज्ञान प्राप्त होगा। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। अब हम आगे के पाठ में अन्य विषयों का चयन करेंगे।